देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ बहुत से सीक्रेट्स रखते हैं। वो देवताओं और ऋषियों की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक डिवाइन जगह है भुरेश्वर महादेव मंदिर। यह वो जगह है जहां फेथ आसमान से मिलता है। भगवान शिव यहां अपने शांत रूप में रहते हैं। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का स्ट्रक्चर नहीं है, यह होप और स्पिरिचुअलिटी की एक रोशनी है। यह उन आत्माओं को बुलाता है जो सुकून ढूंढ रहे हैं। यह हमें कुछ प्योर, कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइट करता है। यह जर्नी सिर्फ ट्रैवल से कहीं ज्यादा है, यह दिल की तीर्थ यात्रा है। भुरेश्वर महादेव मंदिर विशाल हिमालयास में ऊंचाई पर बसा है। यह समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की शानदार ऊंचाई पर है। इमेजिन करो वहां की प्योर हवा, तुम्हारी स्किन पर वो ताजगी। मंदिर हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पीक से घिरा हुआ है। यह लोकेशन ग्रवाल रेंजेस के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देती है। यह सफर खुद ही एक इनाम है। मंदिर का रास्ता नेचर की सुंदरता से ब्लेसेड है। ऐसा लगता है जैसे सीधे किसी डिवाइन पेंटिंग में चल रहे हो। जगह की शांति हर विजिटर को सच में मोह लेती है। यह पवित्र यात्रा डिवोशन और एडवेंचर का एक यूनिक ब्लेंड पेश करती है। यह अपने अंदर से जुड़ने का एक मौका है। यह हिमालयास की शान देखने का भी एक मौका है। रास्ता शायद तुम्हारे शरीर को थोड़ा टेस्ट करे, लेकिन तुम्हारी आत्मा ऊंची उठेगी। यह जर्नी स्पेशल है क्योंकि यह मन को साफ करती है। यह दिल को पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। बहुत से तीर्थ यात्री यहां प्रेयर्स लेकर आते हैं। वो शांति और नए विश्वास के साथ लौटते हैं। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। इस जर्नी पर निकलना एक डिवाइन पुकार का जवाब देने जैसा है। यह स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को एक्सप्लोर करने का इन्विटेशन है। भुरेश्वर महादेव का ट्रैक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। यह हमें पेशेंस और लगन सिखाता है। यह हमें फेथ की पावर दिखाता है। अपने दिल को इस ब्लेसेड एडवेंचर के लिए तैयार करो। महादेव की पुकार को अपने कदमों को गाइड करने दो। आओ और डिवाइन प्रेजेंस को फील करो। आओ और धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा पाओ। पहाड़ खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारी भुरेश्वर महादेव की पवित्र जर्नी अक्सर दिल्ली से शुरू होती है। शहर की भाग दौड़ वाली लाइफ पीछे छूटने लगती है। एक नया एक्साइटमेंट उसकी जगह ले लेता है। दिल उम्मीद से हल्का महसूस करता है। हम शोर और गड़बड़ को पीछे छोड़ रहे हैं। हम शांति और सुकून की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमालयस का ख्याल ही हमें खुशी से भर देता है। भगवान शिव का आशीर्वाद हमें आगे खींचता हुआ लगता है। जर्नी का यह शुरुआती हिस्सा होप से भरा होता है। यह एक डिवाइन एक्सपीरियंस की तरफ पहला कदम है। गढ़वाल का गेटवे कोटद्वार पहुंचने के लिए आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। आप एक कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी चूज कर सकते हैं या फिर दिल्ली से बस ले सकते हैं। दोनों ही कन्वीनियंट और अफोर्डेबल हैं। एक बस टिकट लगभग 300 से 500 रुपये तक का आ सकता है। ट्रेन जर्नी भी जनरल क्लासेस के लिए लगभग इतनी ही कीमत की होती है। सफर में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। जैसे जैसे आप ट्रैवल करेंगे आप देखेंगे कि लैंडस्केप बदल रहा है। मैदान हल्के पहाड़ों में बदल जाएंगे। हवा और फ्रेश महसूस होने लगेगी। यह बदलाव इस खूबसूरत एक्सपीरियंस का हिस्सा है। कोटद्वार पहुंचकर आपको बदलाव महसूस होगा। हवा साफ है, लाइफ की रफ्तार धीमी है। कोटद्वार फुटहिल्स में बुस्सा एक प्यारा सा टाउन है। यह उत्तराखंड की डिवाइन भूमि का एंट्री पॉइंट है। अगर हो सके तो यहां थोड़ा टाइम बिताओ। इस जगह के पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करो। दिल्ली से कोटद्वार तक की जर्नी स्मूथ होती है। यह आपको आगे के माउंटेन एडवेंचर के लिए तैयार करती है। यहां से हिमालयास में असली चढ़ाई शुरू होती है। पहाड़ जैसे गर्मजोशी से तुम्हारा स्वागत कर रहे हो। कोटद्वार से अगला स्टेप है भुरेश्वर ट्रैक के बेस विलेज तक पहुंचना। यह बेस अक्सर गुमखाल जैसी जगहों के पास या मंदिर के और करीब किसी पॉइंट पर होता है। आप टैक्सी हायर कर सकते हैं जिसका खर्चा लगभग 1500 से 2000 रुपये तक आ सकता है। शेयर्ड जीप्स भी अवेलेबल होती है। यह ज्यादा सस्ती पड़ती है, लगभग 200 से 300 रुपये पर पर्सन। ड्राइव बहुत सीनिक होता है। घुमावदार सड़कें आपको पहाड़ों में और ऊंचा ले जाएंगी। आपको खूबसूरत वैलीज और बहती हुई नदियां दिखेंगी। जर्नी के इस हिस्से को एंजॉय करो। नेचर की ब्यूटी देखना सच में बहुत ही शानदार होता है। भुरेश्वर महादेव का ट्रैक आमतौर पर एक डेजिग्नेटेड पॉइंट से शुरू होता है। जैसे ही आप ट्रेल पर अपने पहले कदम रखते हैं एक अजीब सी शांति आप पर छा जाती है। रास्ता धीरे से खुलता है, आपको नेचर की गोद में बुलाता हुआ। जंगल की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट आपके साथी बन जाते हैं।
आप भगवान शिव के डिवाइन घर की तरफ चल रहे हैं। हर कदम एक प्रेयर जैसा लगता है। ट्रैक का शुरुआती हिस्सा अक्सर खूबसूरत जंगली इलाकों से गुजरता है। पहाड़ों की ताजी हवा आपके लंग्स में भर जाती है। यह आगे की चढ़ाई के लिए आपकी स्पिरिट को एनर्जाइज करती है। ट्रैक खुद लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा है। एक नॉर्मल रफ्तार से इसे पूरा करने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। डिफिकल्टी लेवल आमतौर पर इजी से मॉडरेट माना जाता है। इससे यह ज्यादातर आम फिटनेस वाले लोगों के लिए आसान हो जाता है। रास्ते में कुछ चढ़ाइयां हो सकती हैं, लेकिन शानदार व्यूज हर कोशिश को सफल बना देते हैं। आपको आसपास के हिमालयन पीक्स के पैनोरामिक विस्टास दिखेंगे। ट्रेल की ब्यूटी आपको मोटिवेटेड रखती है। याद रखें, अपनी रफ्तार से चलें। सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं, जर्नी को भी एंजॉय करें। एक कंफर्टेबल ट्रैक के लिए अच्छी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अच्छे ग्रिप वाले कंफर्टेबल ट्रैकिंग शूज पहने। जरूरी सामान के साथ एक छोटा बैकपैक रखें। हाइड्रेटेड रहने के लिए एक वाटर बॉटल शामिल करें। कुछ हल्के स्नैक्स जैसे फ्रूट्स या एनर्जी बार्स पैक करें। एक छोटा फर्स्ट एड किट हमेशा अच्छा रहता है। वेदर के हिसाब से एक हल्की जैकेट या रेनकोट रखें। एक वॉकिंग स्टिक कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तैयार रहने से आप इस स्पिरिचुअल वॉक को पूरी तरह एंजॉय कर पाते हैं। यह आपको ब्यूटी और डिवाइन कनेक्शन पर फोकस करने देता है। जैसे जैसे आप चलेंगे, ट्रेल आपको बहुत सी खुशियां देगा। आपको क्रिस्टल क्लियर पानी वाली छोटी छोटी धाराएं मिल सकती हैं। आपको रास्ते में यूनिक हिमालयन फूल खिलते हुए दिख सकते हैं। जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। इन नेचुरल वंडर्स के लिए अपनी आंखें खुली रखें। डिवाइन की तरफ चलने की खुशी बहुत बड़ी होती है। हर कदम के साथ आप भुरेश्वर महादेव के और करीब महसूस करते हैं। बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ उम्मीद और बढ़ती जाती है। यह रास्ता सिर्फ एक फिजिकल चढ़ाई नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल चढ़ाई है जो आत्मा को शुद्ध करती है। आखिरकार आप भुरेश्वर महादेव मंदिर के पवित्र परिसर में पहुंच जाते हैं। मंदिर का पहला नजारा सच में ब्रेथटेकिंग होता है। यह आसमान के बैकड्रॉप में शान से खड़ा है। डिवोशन और शांति की एक जबरदस्त फीलिंग आपके दिल में भर जाती है। ट्रैक की सारी थकान तुरंत गायब हो जाती है। आप अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी महसूस करते हैं। यह वो पल है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। भगवान शिव की प्रेजेंस यहां साफ महसूस होती है। सच्चे दिल से अपनी प्रेयर्स ऑफर करें। आशीर्वाद की बारिश को अपने ऊपर महसूस करें। मंदिर का एटमॉस्फेयर शांत और बहुत स्पिरिचुअल होता है। आपको मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देगी। कभी कभी हल्के चैंट्स या भजन हवा में गूंजते हैं। डिवोटीज धार्मिक अनुशासन बनाए रखते हैं। वो धीरे बोलते हैं और श्रद्धा से चलते हैं। जगह की पवित्रता का सम्मान करना इंपॉर्टेंट है। सादे कपड़े पहने और सफाई बनाए रखें। मंदिर के प्रीस्ट्स अक्सर हेल्पफुल होते हैं। वो आपको रिचुअल्स में गाइड कर सकते हैं। मंदिर के डिवाइन वाइब्रेशंस मन को शांत करते हैं। वो गहरी अंदरूनी शांति लाते हैं। रुकने के लिए मंदिर के पास या बेस विलेज में बेसिक धर्मशालास या सिंपल गेस्ट हाउसेस हो सकते हैं। यह साधारण रहने की जगह ऑफर करते हैं, जिसका खर्चा लगभग 500 से 1000 रुपये पर नाइट होता है। पहले से पूछताछ करना या लोकल लोगों से पूछना सबूत से अच्छा है। लोकल लोग आमतौर पर बहुत मिलनसार और हेल्पफुल होते हैं। वो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी कमजोर हो सकती है। कभी कभी लिमिटेड या नो सिग्नल के लिए तैयार रहे। इससे दुनिया से सच में डिस्कनेक्ट होने और डिविनिटी से गहरा कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। अगर ढंग से प्लान किया जाए तो टोटल ट्रिप कॉस्ट दिल्ली से लगभग 3000 से 5000 रुपये तक हो सकता है, जिसमें ट्रैवल, खाना और बेसिक स्टे शामिल है। भुरेश्वर महादेव से वापसी की जर्नी एक शांत खुशी से भरी होती है। आप सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि आशीर्वाद और शांति भी वापस लाते हैं। भगवान शिव का दर्शन आपकी आत्मा पर एक गहरा असर छोड़ता है। यह आपको एक ज्यादा पॉजिटिव और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करता है। यह यात्रा फेथ और नेचर की सिंपल खुशियों की याद दिलाती है। मैं सबको यह पवित्र जर्नी करने के लिए इंकरेज करता हूँ। भुरेश्वर महादेव की डिवाइन एनर्जी को अपनी लाइफ को टच करने दो। पहाड़ों को अपनी पुरानी समझदारी सिखाने दो। एयू एम नमः शिवाय।